आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज की जो सत्य लीला कथा है वो दिल को दहला देने वाली है। बहुत ही दर्द भरी सत्य घटना है। और ये एक ऐसे लड्डू गोपाल की है जो कि ऐसी उसके बाद जो घटना घटी है, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ उनके जीवन में जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये जो लीला कथा है, ये जो सत्य घटना है, ये रेखा जी ने शेयर की है। रेखा जी के पड़ोस में ये घटना घटी थी। और ये अनहोनी समझो या भगवान लड्डू गोपाल की कैसा रिश्ता था उनका, ये सब आप समझेंगे इस लीला कथा के माध्यम से। और एक बात और कह दूं कि अगर लड्डू गोपाल की आप सेवा करते हैं या कि किसी को करते देखते हैं तो आपके मन में ये द्वेष नहीं आना चाहिए, ये जलन वाली भावना कभी नहीं आना चाहिए। जैसे घर परिवार में कुछ लोग होते हैं जो कि अगर कोई सेवा कर रहा है तो उनको पसंद नहीं आती। पसंद नहीं आना वो बात दूसरी है, लेकिन आप उनके साथ कभी गलत मत करिए, क्योंकि वो भगवान है, वो ईश्वर है। उनकी वजह से आज हम हैं, हमें खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है। इस बात को ज़रूर समझना चाहिए। तो ऐसे ही घटना घटी रेखा जी के पड़ोस में। वो बताती हैं कि एक भाभी थी, वो लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करती थी, लेकिन जो उनकी फैमिली थी, खासकर उनकी फैमिली चलो छोड़ भी दो, उनके जो हस्बैंड थे वो लड्डू गोपाल को बिल्कुल नहीं मानते थे। और वो उनको सेवा करते जब भी देखते वो किसी न किसी बात पे उनसे बहस करते, उनसे लड़ाई करते, झगड़ा करते, पूरे टाइम इसी में लगी रहती हो, भक्त बनी हो, ये है वो, बहुत ज़्यादा लड़ाई करते। तो वो अब क्या करती कि जब वो घर से बाहर जाते तभी वो लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। लेकिन अब वही है ना कि खुद भी नहीं करना, दूसरों को भी नहीं करने देना। घर परिवार में बहुत से ऐसे लोग हो जाते हैं जो कि हमारी सेवा से, हमारी भक्ति से उनको अच्छा नहीं लगता है, वो पसंद नहीं करते हैं। उन्हीं में से इनके हस्बैंड थे। नवरात्रि का टाइम चल रहा था। उनके मन में ऐसे खुरापात सूझी जो कि कभी इंसान सोच भी नहीं सकता कि कोई इंसान इतनी गंदी घिनौनी हरकत भी कर सकता है, वो भी हमारे भगवान के साथ। लेकिन अगर हमारी भक्ति सही है, अगर हमारी भक्ति सच्ची है, तो भगवान हमसे दूर कभी नहीं जा सकते। ऐसी कृपा करते हैं वो, चाहे कितने भी हमारे जीवन में परेशानी आ जाए, दुख आ जाए। अगर हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, परेशानी आ रही है ना, तो इसमें भी अपने कन्हैया की वो समझो कि वो हमसे परीक्षा ले रहे हैं, कृपा ही समझो। और उसके बाद जो कृपा करते हैं ना, वो तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसे ही हुआ इनके पड़ोस में रहने वाली भाभी के साथ। वो नवरात्रि का टाइम चल रहा था। नवरात्रि में दुर्गा जी जब लास्ट में विसर्जित होती हैं तो इनके हस्बैंड ने सोचा कि ना तो लड्डू गोपाल रहेंगे और ना ये भक्ति करेगी और ना ये पूजा पाठ में रहेगी। तो ये इनके भाभी के जो लड्डू गोपाल थे, वो लड्डू गोपाल उठाए और विसर्जन वाली, मतलब जो मैया को ले जाते हैं ना विसर्जन के लिए, उनको भी साथ में ले गए, उन लोगों के साथ में। और जैसे ही मैया का विसर्जन हुआ, इनके लड्डू गोपाल का भी इन्होंने नदी में विसर्जित कर दिया, नदी में फेंक दिया। वो नदी कौन थी? वो नदी उन्हीं के गांव में एक नदी बहती है, वही नदी है। और ये लोग स्नान भी करते हैं, ऐसा नहीं है, पूरे गांव के लोग जो है उसी घाट में जाते हैं, स्नान करते हैं। लेकिन वो जो दुर्गा जी विसर्जन वाली जगह है वो अलग ही बनाई जाती है, इसलिए जिसमें कि लोग आते हैं, स्नान करते हैं। तो जो दुर्गा जी है वो नहीं हो पाती ना इतनी जल्दी, मिट्टी घुल नहीं पाती है। और आजकल तो दूसरे पीओपी वैसे बनाते हैं, तो वो सिर्फ ऊपर का कलर छूट जाता है, बाकी वैसी रहती है। तो बहाव में ऐसी जगह गड्ढा सा बना देते हैं जिसमें कि पानी के बहाव में वो जो मूर्ति हैं वो बह जाएं या कि उसी में नदी में मिल जाएं। ऐसे ही इन्होंने किया था। सब विसर्जित हो गई और इनके लड्डू गोपाल मन में ये बड़े खुश कि चलो आज से इसकी पूजा पाठ बंद। खुश हो गए, बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनको पूजा पाठ देख के इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए अच्छा नहीं लगता था कि वो पूजा पाठ करती हैं। वो कभी ऐसा नहीं कि अब ये उनको पैसे नहीं देंगे, इनके साथ कुछ
अच्छे संबंध नहीं रखेंगे तो उनके पास कहाँ से इतना पैसा आएगा। वो कभी मायके जाती, कभी कोई आता जाता तो उनके पास थोड़ी बहुत जो पैसे रहते तो वो अपने लड्डू गोपाल के लिए त्योहार में करती रहती। तो इनको क्या लगता था कि इसके पास पैसे रहते हैं लेकिन ये मुझे देती नहीं है, और कभी दे भी दें तो उनके हस्बैंड की इतनी गलत आदतें थी कि अगर उनको कभी पैसे मिल भी गए वो तुरंत जाते थे, कहीं ड्रिंक कर लिए, कहीं कुछ भी गलत चीज़ों में जुआ खेल लिए, इस तरीके की उनकी हरकतें थी। तो वो जो सेवा भी कोई भी औरत सेवा करती है ना, भगवान की भक्ति करती है, व्रत रहती है, त्योहार रहती है, किसके लिए रहती है? अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए कि भगवान इनको सद्बुद्धि दो, इनको अच्छे मार्ग पे ले जाओ, बच्चे की उन्नति करो। हर औरत का यही है। और फिर उसके साथ अपनी भक्ति भी मांगती है कि हे प्रभु, हे कन्हैया, हमें अपने चरणों में स्थान दो, हमारी भक्ति बढ़ाओ। यही हर किसी की यही इच्छा होती है। ऐसे ही ये भी करती थी। जब ये गई शाम को शयन कराने के लिए, जैसे कि रोज का इनका नियम था, सुबह दोपहर शाम सेवा जो लड्डू गोपाल की हमारी होती है। तो जब ये गई सेवा के लिए कि भोग लगा दूं फिर शयन करा दूं इनको, जब वहाँ देखती हैं मंदिर में लड्डू गोपाल ही नहीं, ये सबसे पूछती हैं अपने घर में कि किसी ने लड्डू गोपाल को देखा, कोई कहीं रख तो नहीं दिया, कोई कहीं ले तो नहीं गया। अब जब किसी ने रखा हो तो बताए, सबने कह दिया कि नहीं हमने तो रखे ही नहीं, हम तो आए ही नहीं वहाँ, ऐसे करके अब इनका पूरा शक चला जाता है हस्बैंड का, क्योंकि वही उनकी सेवा से खुश नहीं होते थे। घर वाले भी, अब देखो जब आदमी नहीं इस तरीके का व्यवहार करेगा तो घर वाले तो स्वाभाविक ही है, आदमी से ही सब कुछ होता है। अगर वो अच्छे से रख रहा है तो आपको पूरे घर के लोग मान सम्मान सब देंगे, लेकिन जब वही अच्छे से बात नहीं करता तो आप किससे उम्मीद करोगे। लेकिन कोई बात नहीं, ईश्वर के जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनके अंदर इतनी संतुष्टि आ जाती है कि उनको किसी के प्यार की, किसी की उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। बस हमारी सेवा भगवान स्वीकार करें और हमारा जो मन है वो भगवान के चरणों में लगे। सिर्फ एक यही उद्देश्य हो जाता है हर लड्डू गोपाल भक्त का। और ऐसा ही था इनके साथ। ये इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मेरे से अच्छे से बोले ना बोले, कोई वो, क्योंकि बहुत जब तक सेवा इन्होंने स्वीकार नहीं की थी, जब तक सेवा नहीं करती थी लड्डू गोपाल की, तब तक ये बहुत उदास रहती थी, बहुत दुखी रहती थी। एक-एक बात इनको दिल को चोट करती थी, बहुत तकलीफ़ होती थी। लेकिन जब से, और ये सब ना भगवान ही हमारे इतने खुश होते हैं कि हमें सेवा का मौका देते हैं, और अपने आप को बहुत धन्य समझिए अगर आपको भी लड्डू गोपाल की सेवा का मौका मिल रहा है ना, तो ये भी बहुत कृपा है। तो इनको बुरा अब नहीं लगने लगा था, क्योंकि ये सेवा करने लगी थी, भगवान की भक्ति में ही पूरे टाइम लगी रहती थी। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अपना काम, ऐसा नहीं कि सिर्फ भक्ति भक्ति ही करती थी, अपने घर का सारा काम करती थी, जिसके प्रति जो कर्तव्य है वो करती थी। उसके बाद अपने कन्हैया की भी सेवा करती थी, किसी को कहने का मौका नहीं देती थी। लेकिन जो कहने वाले हैं वो कहीं ना कहीं से आपके अंदर कमी निकाल लेंगे और चार बात सुना जाएंगे, पर कोई बात नहीं, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इन सब बातों के, क्योंकि उनको आदत पड़ गई थी। वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा में एकदम मगन हो गई थी। बस उनका जीवन का आधार एक लड्डू गोपाल थे, जीने की वजह एक लड्डू गोपाल थे। अब जो जीने की वजह ही वो चली जाए तो उसका जीवन कैसा होगा आप सोच सकते हो। इतनी दुखी, इतनी परेशान हो गई कि कहाँ गए आखिर लड्डू गोपाल। से जब हस्बैंड आए उनसे पूछी कि कहाँ है लड्डू गोपाल, उन्होंने मना कर दिया, मुझे नहीं पता, तू ही सेवा करती है, तू ही जा। अब ये तो समझ गई कि ऐसे कैसे जा सकते हैं, लेकिन इनके मन में इतना दुख हुआ कि कन्हैया तुम भी मेरा साथ छोड़ दो, कि मेरी भक्ति तुमको स्वीकार नहीं है, मेरे से इसलिए दूर जा रहे हो, क्या ऐसी गलती हो गई, क्या ऐसी त्रुटि हो गई मेरी सेवा से कि जो मेरे से इतने दूर चले गए, कहाँ हो, आ जाओ लौट के। वो ऐसी बेचैन हो जाती हैं, ऐसी तड़फने लगती हैं कि अब पूरा दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, लड्डू गोपाल कोई वो नहीं, लेकिन इनके मन में एक आस कि हे भगवान आप जहाँ हो, अगर मेरी थोड़ी सी भी अगर आपने सेवा स्वीकार की हो तो आप ज़रूर आना मेरे पास,
एक एक से, मतलब रोज का इनका नियम हो गया, एक एक से पूरे घर को ढूंढना, सबसे पूछना, बिल्कुल पागलों जैसे इनका वो हो गया कि कहाँ चले गए, ऐसा कैसे हो गया। एक दिन क्या होता है कि हस्बैंड ऐसी कुछ बात लगी, कुछ ऐसे गुस्सा हुए, क्या हुए, तो वो खुद बोले इसी वजह से मैं तेरे लड्डू गोपाल को नदी में फेंक आया हूँ। जब ये सुनती है तो इतनी, मतलब ऐसा लगा कि जैसे कोई पैरों के तले ज़मीन खींचे, बोले नदी में फेंक आए हो, कहाँ पे फेंके हो। फिर वो, क्योंकि वो होश में तो था नहीं, ड्रिंक किया हुआ था, वो सारी बात बता दिया, जैसे जैसे उसने किया कि दुर्गा जी के साथ में ले गया था, और जहाँ दुर्गा जी का विसर्जन हुआ है वहीं पे तेरे लड्डू गोपाल को भी मैंने फेंक दिया है। अब ये रात की बात थी, अब इसको लगे कि कितनी जल्दी सुबह हो और मैं वहाँ जाऊँ। अब सुबह हुई और ये घाट पे चली गई, उसी घाट पे जहाँ पे विसर्जन हुआ था। अब वहाँ पे लोग गहराई किए थे माता के विसर्जन के लिए, जिसमें कि उनकी जो मूर्ति है वो अच्छे से नदी में वो हो जाए, विसर्जित हो जाए। अब वो वहाँ पे जाती, कैसे ढूंढती, क्योंकि इतना गहरा पानी। अब वो आस नदी में रहते हैं ना बहुत सारे लोग, लड़के बच्चे भी रहते हैं, तो उनसे बोली कि भैया मेरे लड्डू गोपाल यहाँ पे होंगे, प्लीज़ ढूंढ दो, मेरे से जो हो सकेगा मैं आपको दूंगी। ऐसे वो करती हूँ। तो पैसे की लालच में कुछ बच्चे वहाँ पे डुबकी लगा लगा के ऐसे रेत में ढूंढने की कोशिश करते हैं, बहुत देर ढूंढते हैं पर वो लड्डू गोपाल नहीं मिलते। अब ये निराश होके घर वापस आती हैं और बहुत दुखी होती हैं कि कन्हैया, किसी की कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी ही गलती है, आप मेरी ही सेवा से स्वीकार, मेरी ही सेवा को स्वीकार नहीं कर रहे हो, इसलिए चले गए हो, नहीं तो अभी तक ज़रूर आ जाती, इतने बच्चों ने ढूंढा ज़रूर मिलते। ऐसे रो ही रही थी कि दरवाजे से आवाज़ आती है, चाची जी, चाची जी। जैसे ही वो जाती है दरवाजे में, देखती है कि एक बच्चा है जो कि हाथ में लड्डू गोपाल लिए हुए है। वो लड्डू गोपाल को देख के इतनी खुश हो जाती है, वो बच्चा कहता है, चाची जी ये तो नहीं है आपके लड्डू गोपाल। वो गले से लगा लेती है उस बच्चे को, लड्डू गोपाल को, कि कन्हैया कहाँ चले गए थे तुम इतने दिन से, क्या ऐसी गलती हो गई थी। पर वो सब कुछ भूल के उसको गले से लगा लेती है, और उस बच्चे को, उसको लगता है कि मैं इसको क्या दे दूं जो कि मेरा कन्हैया इसने वापस कर दिया। क्योंकि वो जो कन्हैया थे, वो सिर्फ कन्हैया एक, वो भगवान के उससे नहीं मान, वो तो उसके जीवन का आधार, जीने की वजह थे, जो कि पूरे टाइम वो सेवा में लगी रहती थी, किसी से कोई वो नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई, सिर्फ भगवान की भक्ति में। अब उसको विश्वास हो गया था कि मेरी सेवा मेरे कन्हैया को स्वीकार, क्योंकि इसने कहा था ना कि अगर थोड़ी सी भी सेवा तुमने स्वीकार की हो तो ज़रूर आओगे। तो वो कन्हैया तो स्वीकार, जो इतने मन से, इतने भाव से सेवा करता है, उसकी कन्हैया सेवा ज़रूर स्वीकार करते हैं। वो जल्दी से जाती है अपने पास में, जो भी उसके पास थोड़ी बहुत पैसे थे वो लेके जाती है और उस बच्चे को देती है। बच्चा भी खुशी खुशी चला जाता है। तो ऐसे होते हैं हमारे कन्हैया, इतने दयालु होते हैं, इतने कृपालु होते हैं कि जो भी मन से उनको पुकारता है, जो भी भाव से उनकी सेवा करता है, उसकी सेवा वो ज़रूर स्वीकार करते हैं। इतने दिन से डूबे हुए लड्डू गोपाल वो घर वापस आए, उसको उसने बहुत अच्छे से स्नान कराया, सब कुछ वस्त्र पहनाए, और फिर से वैसे ही सेवा करने लगी। कुछ दिन के बाद उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर कन्हैया, उसके जो हस्बैंड की गलत आदतें थीं वो दूर हुई, और भगवान की कृपा से ही वो कहती है कि इतने अच्छे पति हो गए हैं उसके अब, कि बता नहीं सकते, कोई कह नहीं सकता कि ये वही पति है जो कि इतना परेशान करता था, इतना डांटता था, इतना ड्रिंक करता था। भगवान की कृपा से छोटा सा व्यापार शुरू किया है जो कि बहुत अच्छा चलने लगा है, और अब उसके एक छोटा बच्चा भी है जो कि, जिसका नाम उसने कान्हा रखा है। तो भगवान की कृपा से इतनी अच्छी घर गृहस्थी हो गई। वही कहते हैं ना कि भगवान परीक्षा चाहे जितनी लें, आप परीक्षा देने को तैयार रहिए, फिर उनकी कृपा ऐसी बरसती है कि आप कभी सोच नहीं सकते। तो इतने दयालु, इतने कृपालु होते हैं हमारे कन्हैया। तो बोलिए राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।